कि गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है कैसे। आप सुने होंगे एक स्लोगन सरकार के द्वारा कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। आधी रोटी खाने वाला कौन व्यक्ति होता है? गरीब। कह रहे गरीब हैं लेकिन हम विद्यालय जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि सरकार जानती है या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी अगर अभी है ना, अगर उसका समाधान न करोगे तो ये गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाएगी और ज्यादा गरीब हो जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका घर द्वार जो भी है सब बिक जाएगा। इसीलिए देखो आज इकोनॉमिक्स में तुम्हारी आंखें खोल देगी कि भाई गरीबी गरीबी वो कैसे जन्म देती है, लोग गरीब कैसे बनते हैं। जब कोई परिवार गरीब होता है, जब कोई परिवार गरीब होता है तो उस परिवार का जो बच्चा होता है, जो परिवार में जो लड़का या लड़की होता है, लोग उन लोगों का गरीबी के कारण अच्छे तरीका से उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है। अब पैसे नहीं होगा तो बढ़िया शिक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब बढ़िया शिक्षा जब नहीं देगा तो क्या वो बढ़िया रोजगार कर पाएगा? क्या कोई भी बढ़िया उसको नौकरी या रोजगार मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वो व्यक्ति जो है और महंगाई बढ़ती जाएगी परंतु उसकी आमदनी उतनी नहीं बढ़ेगी। गरीब भाई गरीब था, पढ़ा नहीं तो कमा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ेगी उस रफ्तार से उसको आमदनी नहीं बढ़ेगा। क्यों? उसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास पढ़ाई नहीं है, तो क्या होगा? वो धीरे धीरे और भी गरीब होता चला जाएगा, और भी ज्यादा गरीब होता चला जाएगा। और जब गरीब होता चला जाएगा तो फिर जो जनरेशन उसका आएगा तो फिर क्या होगा? गरीब ही होगा। तो गरीबी ने गरीबी को क्या दे दिया? जन्म दे दिया। अब अगर कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहता तो क्या होता, जरा समझिए। अगर कोई व्यक्ति धनी है तो धनी होने से देखो क्या फायदा है, लेकिन अगर बेवकूफ आदमी धनी हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं है। अपना संपत्ति का 70 से 80% हिस्सा, जब मेरा जो अपना ख्याल है, वो अपने परिवार के शिक्षा पर लगाना चाहिए। 70 से 80% मैं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कर रहा हूँ। 70 से 80% आपके खर्च को छोड़कर आमदनी के बाद जो खर्च होगा, जो जैसे मान लीजिए रोजमर्रा जैसे खाने पीने का, अभी ना कि खाना खइबे ना करी ना, मैंने जिए खाए भर पैसा रख के जितना बचत वो 70 से 80% जो है वो आप बच्चों के पढ़ाई में खर्च कीजिए। इसे जानते हो क्या होगा? वो बच्चा पढ़ेगा तो उसको बेहतर से बेहतर वो व्यापार कर पाएगा या रोजगार उसको मिलेगा। तो अब जो है वो आप कम पढ़े थे तो उसको उतना तक पढ़ा दिए, तो उसका जब संतान होगा तो और अधिक पढ़ाएगा। जैसे आपके यहाँ या हमारे यहाँ कोई लड़का कहीं दूसरे जगह पढ़ रहा है, कोई बढ़िया संस्थान में पढ़ रहा है, तो जो आपके घर में जो पैदा होगा उसको सोचा जाएगा कि और दूसरे जगह पढ़े, बढ़िया जगह पढ़े। कोई जाकर विदेश पढ़ने लगेगा, है कि नहीं? कोई जो चाहेगा कि भाई जहां पे बेहतर से बेहतर शिक्षा हो वहां हमारा लड़का जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा? तो ज्यादा बेहतर शिक्षा लेगा तो धनी ना होगा जी। हम पटना में एक ऐसे परिवार को जानते हैं जिसके पूरा खानदाने में लोग डॉक्टर हैं, पूरा खानदाने में डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर। अब आप बताइए वो कैसे हुआ होगा? पिताजी जो थे डॉक्टर, माँ डॉक्टर, तो जो बाल बच्चे हुए उसको भी अपने पैसा से ज्यादा मैक्सिमम बेहतर शिक्षा दिए होंगे। तो बेहतर शिक्षा दिए होंगे तो वो लोग भी क्या हो गए? डॉक्टर। अब उनके बाल बच्चा को अब वो लोग अपने बाल बच्चा को शिक्षा देंगे तो क्या उनका लड़का चपरासी होगा? कुछ नहीं होगा तो डॉक्टर होगा, कुछ नहीं होगा तो डॉक्टर होगा, क्योंकि वो उसी परिवेश में पढ़ रहा है। तो वह बताइए, अगर एक ही जनरेशन में दादा, पिताजी और पोता एक ही जनरेशन में कहीं ना कहीं मिलेंगे, हो सकता है कि दादाजी 70 साल के हो सकता है रिटायर करके अपना प्राइवेट क्लिनिक खोले, 70 साल के हो। पिताजी मान लीजिए कि वही 50 साल के हो या फिर 45 साल के हो, बेटा 25 साल का हो। तो एक ऐसा भी जनरेशन आएगा ना जब दादा, पिताजी और पोता तीनों एक साथ कमाएगा, और उनकी पत्नियां भी तीनों डॉक्टर ही होंगी और लड़का भी डॉक्टर, तो 6 गो डॉक्टर एक घर में। तो अगर 2 लाख भी मिनिमम आए उनके मंथली समझे तो हो जाएगा कितना? 12 लाख का महीना। लेकिन गरीब आदमी के घर क्या होता है? कमाने वाला एक आदमी होता है
और 12-13 आदमी खाने वाला होता है? सोच कर देखिए, गरीबी यहीं से शुरू होती है। परिवार में जनसंख्या ज्यादा रहेगा तो गरीबी शुरू होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप गरीब हैं तो अपने पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं, ज्ञान है नहीं, अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण आपके घर में परिवार की संख्या क्या रही? ज्यादा रही। और जब परिवार में सदस्यों की संख्या जब ज्यादा रही तो निश्चित रूप से सबको बढ़िया शिक्षा नहीं मिलेगा। तो बढ़िया शिक्षा नहीं मिलेगा तो बढ़िया रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार बढ़िया नहीं मिलेगा तो आमदनी नहीं होगा। अगर आमदनी होगा भी तो महंगाई जैसे बढ़ रहा है वैसे महंगाई में उसका वेतन नहीं बढ़ेगा। तो महंगाई बढ़ गया ज्यादा, अब वेतन हो गया उतना ही, तो फिर तो गरीब है, फिर गरीब हो गई। तो गरीब रहा फिर गरीब हो गई। हाँ, तो सुन लो कि पहले के लोग कहते रहे बाग रहे हो 1 रुपया में तो हाथरा नमक मिलत रहे नो। ओघरे वो लोग धनिक रहे, ओघरे वो धनिक रहे। लेकिन वो लोग के पास क्योंकि शिक्षा नहीं था तो बढ़िया रोजगार नहीं मिला, और रोजगार नहीं मिला तो नमक 10 रुपया हो गया, 20 रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया, लेकिन उनकी आमदनी उस रफ्तार में नहीं बढ़ी। जैसे मान लीजिए 1 रुपया का नमक था तो उनकी आमदनी 50 रुपया मान लीजिए होगा, हो सकता है 50 रुपया। अब नमक 5 रुपया हुआ, फिर भी उनका आमदनी 50 रुपया रहा। क्यों? क्योंकि उसमें स्किल नहीं था, क्योंकि उनमें ज्यादा जानकारी नहीं था, 50 ही रहा। उसका नमक 5 रुपए हुआ तो रिक्वेस्ट करने पर उनका आमदनी 52 हुआ। लेकिन अब देखिए कि 1 रुपया से 5 रुपया हुआ, महंगाई 5 गुना बढ़ गया, लेकिन वेतन 5 रुपया बढ़ा या 2 रुपया बढ़ा। उसके अनुसार 50 बचे 250 ना होना चाहिए था, लेकिन आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगा, महंगाई बढ़ता जाएगा। तब गरीबे ना कहलाइएगा, गरीबे कहलाइएगा। महंगाई बढ़ता जाएगा और आपका आमदनी न बढ़े तब गरीब हो जाइएगा। गरीब होने का सिंपल फंडा है। महंगाई के अनुसार आपका अगर पेमेंट नहीं बढ़ रहा है तो आप क्या हो जाएंगे? एक न एक समय गरीब हो जाएंगे। एक समय था जब पैसा का महत्व हुआ करता था। हमें देखा हुआ है कि 4000 रुपया शिक्षा मित्र को मिलता था, 4000 रुपया में लोग खुश था, 4000 रुपया में। क्यों? महंगाई कम था। और आज 35,000 मिलने के बाद भी, 40,000 मिलने के बाद भी आज लोग खुश नहीं है। क्यों? महंगाई बहुत बढ़ गया, महंगाई बहुत बढ़ गया। हमारा देखा हुआ कड़वा तेल जो है 60 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए हमें याद है कि मिलता था। 60 रुपए मान लीजिए ना कि मिलता था, आज वही 180, 150 हो गया ना। कितना गुना बढ़ गया? 3 गुना महंगाई बढ़ गया, 3 गुना। लेकिन अब मान लीजिए कि जिस समय किसी का पेमेंट 30,000 था और उसका पेमेंट आज 35,000 है, तो लेकिन 3 गुना महंगाई बढ़ा तो पेमेंट तो 90,000 होना चाहिए था। नहीं, जब स्किल आप पे नहीं रहेगा तो क्या बढ़ेगा आपका पेमेंट? तो आप गरीबी हो जाइएगा। तो गरीबी गरीबी को ही जन्म देगा। सबसे बड़ा फंडा है कि गरीब आदमी अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ाना चाहता है या बेचारा पढ़ा नहीं पाता है। इसीलिए आप देखे होंगे, सुने होंगे, सरकार ने स्लोगन दिया आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। कहीं गरीबी हटाने का एक ही फंडा है, क्या? पढ़ाई करना। अगर तुम्हें पढ़ाई करने का ताकत है तो गरीबी तुमसे दूर हटेगी। अगर पढ़ाई नहीं कर पाओगे, लिख कर देता हूं, तो गरीब का गरीब ही रह जाओगे, गरीब पैदा हुए गरीब मर जाओगे। समझ रहे ना? इसलिए गरीबी को हटाना है तो फिर क्या करना होगा? पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यही तो बात है।